अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है सबको? लास्ट लेक्चर में फाइनल ईयर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके, फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज तो मौसम भी अच्छा है। आज तो आई थिंक मेरे ख्याल में लेंथी लेक्चर्स देने चाहिए कि नहीं? ठीक है। ओके, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन समझ आ रही है चीज़ों की? ओपनली बताओ कि साइकोलॉजी जो है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, सीसीएन जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, सो कभी भी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझना है तो आप ओपनली कह सकते हो। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा था ना कि सारी चीज़ें आप लोग अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे ऐसे डायरेक्ट कह सकते हो कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है, या इस मेथड की समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। ओके, अभी चीज़ों की समझ आ रही है? जी जी बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके, ओके, हम ईडीटी पढ़ रहे थे। ठीक है, जी जी बोलिए। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए। ठीक है। अच्छा, जी ठीक है, मैं बीनिंग दोबारा बताता हूँ। चले। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बच्ची कह रही है कि उसके समझ नहीं आई किस चीज़ की, वीनिंग की। ठीक है, वीनिंग क्या है? वीनिंग जो है ना, कभी भी आप किसी एक चीज़ को छोड़ के किसी को दूसरी चीज़ की तरफ लेके जाते हैं उसे कहते हैं वीनिंग। जिस तरह बच्चे को हम वीन अप करते हैं, ठीक है, वीन अप करते हैं, जिस तरह बच्चे को जो है वो 6 महीने बाद जो है वो हम सेमी सॉलिड फूड देते हैं, आराम आराम से फिर सॉलिड फूड देते हैं। ठीक है, फिर इस तरह आराम आराम से हम जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वीनिंग कहते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम इसी तरह सेम जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मशीनरी के ऊपर अगर इंसान है, ठीक है, किसी भी मशीनरी के ऊपर आपका पेशेंट है, चाहे वो मशीनरी जो है वो इंट्रायोटिक बैलून पंप हो, चाहे वो मशीनरी जो है वो वेंटिलेटर हो। ठीक है, वेंटिलेटर से पेशेंट को आराम आराम से जो है वो नॉर्मलाइज लेके जाना, या आराम आराम से पेशेंट को जो है वो नीचे उतारना, ठीक है, वेंटिलेटर सपोर्ट को आराम आराम से ख़त्म करना जो है वो क्या है? उसे वीनिंग कहते हैं। ठीक है, नुज़रत समझ आ रही है? ठीक है,
अब वीनिंग के लिए जो है वो हम कुछ स्पेसिफिक 3-4 मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वीनिंग के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी, जब मैं आप लोगों को ये मोड्स पढ़ा रहा था, वेंटिलेटर की मोड्स, तो हर एक मोड के साथ साथ जो मैं बता रहा था कि ये मोड जो है वो हम वीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये मोड जो है वो हम वीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास वीनिंग के लिए 4 तरीके, एक है टीपी स्ट्राइल, और बाकी 3 जो है ये क्या है, ये मोड्स हैं, ठीक है। एक है टीपी स्ट्राइल, बाकी जो है वो मोड से SIMV, जिसको हम सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, ठीक है। और जो इसके बाद है वो है सी पेप, ठीक है। अब ये 3 मोड्स की समझ आ रही है ना। सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन क्या है? सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, इसका क्या है, इसमें वेंटिलेटर जो है वो एक ब्रेथ देता है, ठीक है। फिर उस ब्रेथ के बाद जो है वो आपको जो है वो पेशेंट को अलाउ करता है कि अब आप जो है वो अपने टाइडल्स के हिसाब से, अपनी वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, और अपने प्रेशर के हिसाब से, जो है वो अपने रेट के हिसाब से आप खुद जो है वो ब्रेथ ले लो, ठीक है। वेंटिलेटर ब्रेथ देता है, फिर उसके बाद जो है वो पेशेंट अपने हिसाब से ब्रेथ लेता है, फिर जो है वो अगेन जो है वो वेंटिलेटर ब्रेथ देता है। इसी तरह जो है ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये वो मोड है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टार्ट में और एंड में। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो अक्सर हम उसे SIMV के ऊपर डालते हैं, ठीक है। और जब पेशेंट की जाने का टाइम होता है, हमारे जो है वो हम एक ट्रायल लेते हैं, तो हम जो है वो पेशेंट को SIMV मोड पे डाल के जो है वो एक वीनिंग ट्रायल लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। प्रेशर सपोर्ट में क्या है? प्रेशर सपोर्ट में जो है कि प्री सेट प्रेशर के साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर होता है, या एयर जो है वो डिलीवर होता है एयरवेज के अंदर या लंग्स के अंदर, ठीक है। अब प्रेशर सपोर्ट में क्या है? प्रेशर सपोर्ट जो है वो उसमें आपको जो है वो कौन है स्टूडेंट से मैडम की। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, बैक टू द पॉइंट, सॉरी थोड़ी सी वो जो है वो डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं? प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में एक प्री सेट प्रेशर के साथ जो है वो ऑक्सीजन या एयर जो है वो डिलीवर होता है, ठीक है। अब प्रेशर सपोर्ट में भी वेंटिलेटर जो है वो आपकी एफर्ट को जो है वो सपोर्ट करता है, आपके एफर्ट को जो है वो ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सीपेप। सीपेप मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों को, जो कॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जिन्हें जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे एपनिया होता है, ठीक है, या जो है वो स्लीप एपनिया होता है, ठीक है, या वो जो नॉर्मल रूम एयर पे जो है वो सही मेंटेन नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो उन्हें हम सीपेप पे डालते हैं, ठीक है। तो वो भी एक सपोर्टिव मोड है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टीपी स्ट्राइल। अब टीपी स्ट्राइल क्या है? जब भी आप लोगों ने अगर वेंटिलेटर सर्किट देखे होगे, तो वेंटिलेटर सर्किट के साथ जो एक टी पीस आता है, ठीक है, जिस तरह टी शेप का बना एक पीस आता है। अब हम क्या करते हैं? उस टी पीस को अटैच कर लेते हैं, टी पीस को अटैच करते हैं वेंटिलेटर सर्किट और ईटीटी के दरमियान में, और उसके दूसरी साइड से उसे अटैच करते हैं हम ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से जो है वो हम वेंट बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब वीनिंग मेथड में ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि जितनी देर तक आपने वीनिंग ट्रायल देना है, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे वो 3 घंटे का हो, चाहे वो 10 घंटे का हो, आपने पेशेंट के पास रहना है, ठीक है। आपने पेशेंट के पास रहना है। तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। तो टीपीस ट्रायल में हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल जो ऑक्सीजन है, ठीक है, या जो, तो उस पर मेंटेन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ठीक है, हम जो है उसे एक्सटुबेट कर लेते हैं, ठीक है, और वेंट से जो वो आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पाता, ठीक है, तो फिर हम जो है उसे वेंट पे ही रख लेते हैं, ठीक है। अब आपने कब कब जो है वो वीनिंग प्रोसेस को स्टॉप करना है? आप एक पेशेंट को जो है वो आप वीन अप कर रहे हो, ठीक है, एक पेशेंट को जो है वो आप वीनिंग ट्रायल दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें आ रही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये चेंजेस आ रही है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो आपने वीनिंग प्रोसेस को रोकना है। रेस्पिरेटरी के अंदर क्या? रेस्पिरेटरी के अंदर रेस्पिरेटरी रेट अगर 35 से ऊपर जा रहा हो या 8 से नीचे आ रहा हो, तो वीनिंग को स्टॉप करना है।
द नेक्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम अगर पर केजी के हिसाब से 5 ml से नीचे आ रही हो तो आपने वेंटिलेशन को स्टॉप करना है। द नेक्स्ट वन इज लेबर्ड रिस्पिरेशन। लेबर्ड रिस्पिरेशन अगर उससे रिस्पिरेशन में जो है वो प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, वो जो है वो ईजिली जो है वो रिस्पायर ना कर सका हो, ठीक है, तो आपने जो है वो वीनिंग प्रोसेस को रोकना है। द नेक्स्ट वन इज एक्सेसरी मसल। ये जो एक्सेसरी मसल्स है ना हमारी स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल है, ठीक है, नेसल फ्लेयरिंग से, अगर ये यूज कर रहा हो, अगर पेशेंट ये यूज़ कर रहा है तो आपने वीनिंग प्रोसेस को रोकना है। इसके अलावा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, ठीक है, इसके अलावा जो है सैचुरेशन लेवल है, ठीक है, रिस्पिरेटरी के अंदर ये चीज़ें आ गई। अब कार्डियोवैस्कुलर के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर आपने हार्ट रेट और बीपी को देखना। अगर हार्ट रेट और बीपी अपने बेस लाइन से 20% जो है वो कम हो रहा हो या जो है वो ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, 20% जो है बेस लाइन से ऊपर नीचे जा रहा हो तो आपने रोकना है। नेक्स्ट वन जो है वो डिसरिथमिया है, ठीक है, इसके अलावा जो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर चेंजेस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, ठीक है, और डायफ्रोसिस है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिक। न्यूरोलॉजिक सिस्टम में क्या है? न्यूरोलॉजिक सिस्टम में ये कि कॉन्शियस लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एंजाइटी और एजिटेशन हो जाएगी, ठीक है, और सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट। अगर पेशेंट जो है वो खुद वर्बलाइज कर रहा है कि मुझे जो है वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, मैं जो है वो एंशियस हूँ, ठीक है, मैं जो है वो एजिटेट हो रहा हूँ, ठीक है, तो आपने पेशेंट को जो है वो वीन अप नहीं करना, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नुज़रत समझ आ गई आपको? ठीक है, हम कल जो है वो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इसके अलावा जो है वो इंट्यूबेशन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि इंट्यूबेशन इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, इंट्यूबेशन के दौरान, ठीक है। आज हम जो है वो पढ़ेंगे कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हमने करना कैसा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि राइट साइज ट्यूब होना चाहिए, ठीक है। ट्यूब जो है वो 7.5 से लेके 8 तक जो है वो फीमेल्स के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, अडल्ट फीमेल्स के लिए, और 8.0 से लेकर 9.0 तक जो है वो मेल्स के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने चेक करना है किस चीज़ को, चेक बेलून ऑन ट्यूब फॉर लीक। मेरे साथ खुद एक दफ़ा ये हुआ है, ठीक है, कि मैंने जो है वो ईटीटी पास की, ठीक है, और बाद में जो उसका जो वो बेलून था वो क्या था, वो लीक था, तो दोबारा निकालनी पड़ी, ठीक है, और एक नई ईटीटी जो है वो ला के दोबारा से पास करनी पड़ी, ठीक है। सो आपने सबसे पहले चेक करना है कि बलून जो है वो लीक तो नहीं हो रहा। द नेक्स्ट वन इज स्टिलेट देखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपके पास एक लुब्रिकेट ट्यूब होना चाहिए जिसे आपने जो है वो लुब्रिकेट करना है। इसके अलावा जो आपके पास लेरेंजोस्कोप और ब्लेड जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, पेशेंट को स्निफिंग पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है। स्निफिंग पोजीशन क्या है? व्हाट इज स्निफिंग पोजीशन? पता है किसी को? मैंने आप लोगों को उस दिन बताया अभी तक कि किस पोजीशन में हम आके ईटीटी पास करते हैं, बताओ। पता है किसी को? ठीक है, हम क्या करते हैं, पेशेंट फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट की हेड साइड पे आपने आना है, पेशेंट की हेड साइड पे आके यहाँ से पेशेंट को इस तरह पकड़ना है, को हाई इसकी नेक को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, तो एयरवे जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं स्निफिंग पोजीशन। समझ आ रही है? पेशेंट की हेड साइड पे आके पेशेंट को इस तरह चिन से पकड़ के थोड़ा सा जो है वो इसका हेड चिन जो है वो लिफ्ट करना है, ठीक है, तो उसका एयरवे जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, उसे स्निफिंग पोजीशन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्री मेडिकेट पीआरएन, ठीक है। आपको जो है वो आपने पेशेंट को जो है वो प्री मेडिकेट करना है। इसके अलावा जो है वो टॉपिकल टॉपिकल एनेस्थेटिक या
पैरालिटिक मेडिसिन भी जो है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। टॉपिकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं जो कि है जिसको हम लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं, ठीक है, या पैरालिटिक मेडिसिन दे सकते हैं आप। इसके अलावा जो है वो पेशेंट को वेंटिलेट करना है, हाइपर वेंटिलेट करना है, सक्शन जो है वो ओरोफेरिंक्स को का सक्शन करना है। साथ में जो आपने विद इन 30 सेकंड जो है वो पेशेंट को इंटूबेट करना है, ठीक है। बैलून को इन्फ्लेट करके आपने उसकी प्लेसमेंट को वेरीफाई करना है। बिल्कुल, फ्लेक्शन ऑफ द नेक एंड एक्सटेंशन ऑफ द हेड करके। शेयर बिल्कुल ठीक कह रही हो। यहाँ तक समझ आ गई या इसमें कोई क्वेश्चन? देखो, जब भी आपने पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, सबसे पहले आपके पास राइट साइज ट्यूब होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 7.5 से 8 mm जो है वो फीमेल्स के लिए, 8 से 9 तक जो है वो मेल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बैलून जो है वो आपने चेक करना है कि कहीं लीक तो नहीं है, ठीक है। अपने स्टिलेट यूज़ करना है, ठीक है, अगर पास नहीं हो रहा, ठीक है, कोई इशू है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने पेशेंट को लुब्रिकेट ट्यूब को लुब्रिकेट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो टॉपिकल एनेस्थेटिक वगैरह जो है वो अप्लाई करनी है। लारिंजियोस्कोप जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ब्लेड्स होने चाहिए। स्लीपिंग पोजीशन में पेशेंट को लेटाने, प्री मेडिकेट करना है पेशेंट को, ठीक है। हाइपर वेंटिलेट करना है पेशेंट को, ठीक है। वेंटिलेट करना है, थोड़ा सा पेशेंट को सक्शन करनी है ओरोफेरिंग्स की, ठीक है। विद इन 30 सेकंड जो है वो आपने ट्यूब पास कर देनी है, ठीक है। बैलून को इन्फ्लेट कर देना है, ठीक है, और पोजीशन को वेरीफाई करके उसे सिक्योर कर देना, ठीक है। ओके, अब प्लेसमेंट आप वेरीफाई करते हो। प्लेसमेंट, हाँ, इंट्यूबेट विद इन 30 सेकंड्स। इंट्यूबेट विद इन 30 सेकंड्स का क्या मतलब है? आपने ट्यूब हाथ में पकड़ लिया, ठीक है, पेशेंट, ठीक है, ट्यूब आपके हाथ में है, ठीक है। पेशेंट जो है, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड में आपका क्या होना चाहिए? लेरेंजोस्कोप। लेरेंजोस्कोप जो वो लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। लेरेंजोस्कोप आपने रख दिया, ठीक है, पोजीशन आपको पता चल गई। विद इन 30 सेकंड जो है वो आपने पास कर देना है। अगर नहीं हुआ फिर आपने जो है वो बाहर निकाल देना। ये नहीं है कि बार बार करते रहो, ठीक है। बाहर निकाल देना है, पेशेंट को थोड़ा सा जो है वो 2-3 मिनट, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सांस लेने देना है, ठीक है, तो ताकि जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद पास कर देना, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि आपने इतना फास्टली पास कर देना है, 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो आपने इंटूबेट कर देना है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जितनी जल्दी आप आईवी जो है वो प्रिक कर लेते हो उतनी जो है वो दर्द कम होती है, ठीक है। आईवी जो है वो 2-3 सेकंड्स के अंदर जो है वो आपका प्रिक होना चाहिए, ठीक है। लेरेंजोस्कोप का पता है? मैंने उस दिन भी आई थिंक आप लोग जो थे वो कुछ लोग आप में से एब्सेंट थे, ठीक है। तो ये देखो आप लोग, ये जो ये लेरेंजोस्कोप है, ठीक है। इस लेरेंजोस्कोप के साथ जो हर एक लेरेंजोस्कोप के साथ अपनी ब्लेड्स आती है। ये देखिए, इसके पास ये ब्लेड है, ठीक है। इसके साथ जो है ये ब्लेड है, ठीक है। इसके हर एक के साथ जो है वो 3 से 4 जो है वो ब्लेड्स आती है, ठीक है। और इस ब्लेड के ऊपर यहाँ पे जो है ये देखें, यहाँ पे जो है एक लाइट लगी होती है। इसमें यहाँ पे जो है एक लाइट लगी होती है, ठीक है, जो कि आपको लाइट जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। आपने लाइट ऑन करके आगे देखना होता है कि आगे जो है वो एयरवे नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जी जी बिल्कुल, पेन भी कम हो, ठीक है, और काम भी जो है वो हो जाता है, ठीक है। ओके ओके, अब आपने प्लेसमेंट जो है वो वेरीफाई करना है। प्लेसमेंट आप किस तरह वेरीफाई कर सकते हो? आपने एपिगेस्ट्रिक एरिया को जो है वो अस्कल्टेट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप बायलेटरल ब्रेथ साउंड जो है वो भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो एक CO2 डिटेक्टर होता है, ठीक है, वो उससे भी आप चेक कर सकते हो। जी बिल्कुल, बल्ब जो है वो इनलाइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप उसकी प्लेसमेंट को वेरीफाई करके जो वो सिक्योर कर लेते हो और सेंटीमीटर्स को रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। अब आपने एपिगेस्ट्रिक एरिया को क्यों अस्कल्टेट करना है, मुझे ये बताएं। ईडीडी आपने पास की, आप एपिगेस्ट्रिक एरिया को क्यों अस्कल्टेट करोगे? सो दैट हमें पता चल जाए कि ईडीडी अपनी प्लेस पे पहुंच गई है। साउंड ऑफ फेयर, ईडीडी की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है? हम कहाँ से कहाँ तक ईडीडी माउथ माउथ के थ्रू पास करते हैं? लास्ट प्लेसमेंट उसकी कहाँ पे होनी चाहिए?
ये तो मुझे भी पता है कि हम चेक करते हैं कि अपनी जगह पे पहुंच गई है कि नहीं, लेकिन एपिगेस्ट्रिक एरिया को क्यों करते हैं? ठीक है, प्लेस्ड है। ठीक है, अगर एपिगेस्ट्रिक एरिया पे किस तरह की साउंड्स आ रही हो तो वो प्लेस्ड होगा। एमन, शहर, स्टमक। ठीक है, ईटीटी की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है? सबसे पूछ रहा हूँ। जो जो अभी ऑनलाइन है, जो मुझे नज़र आ रहे हैं, हुमा, शहर, एमन, वर्दा, हमजा, शाहरुख। ईटीटी की प्लेसमेंट, ठीक है। ट्रेकिया तक एक्सटेंड, ठीक है। पेरिंग्स तक ट्रेकिया में होती है। इसके अलावा ट्रेकिया अबव द कैरिना, ठीक है, ओके। सो आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। हम एपिगेस्ट्रिक एरिया को क्यों अस्कल्टेट कर रही हैं? एपिगेस्ट्रिक एरिया को हम इसलिए अस्कल्टेट कर रहे हैं कि कहीं गलती से हमारा जो ईटीटी है वो स्टमक तक तो है, या जो फूड पाइप में तो नहीं है, ठीक है। सो अगर एपिगेस्ट्रिक एरिया में साउंड्स आ रही है तो इसका मतलब ट्रेकिया की प्लेसमेंट सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रेकिया जो है वो एसोफेगस में है, ठीक है। एपिगेस्ट्रिक एरिया को हम किस चीज़ में चेक करते हैं? हम चेक करते हैं एंजियोट्यूब में, ठीक है। तो अगर एपिगेस्ट्रिक एरिया के ऊपर जो है वो साउंड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपकी ईटीटी की प्लेसमेंट सही नहीं है, ठीक है। आपकी ईटीटी जो है वो कहाँ पे है? आपकी ईटीटी जो है वो एसोफेगस में। सो आपने उसको कंफर्म करने के लिए फिर क्या करना है? आपने दोनों साइड पे लंग्स साउंड सुनने हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर ये पड़ा होता है अबव द कैरिना पॉइंट, ठीक है। अबव द कैरिना पॉइंट जो है ये ट्रेकिया के अंदर पड़ा होता है, तो दोनों लंग्स के ऊपर जो है वो बाइलेटरल सेम साउंड्स आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके लंग्स के ऊपर बाइलेटरल सेम ब्रेथ साउंड्स आ रही है तो इसका मतलब आपकी ईटीटी की प्लेसमेंट सही है। द नेक्स्ट वन इज ईटीसीयू टू डिटेक्टर, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम जो है वो CO2 जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट हो रहा है तो ठीक है, उसकी प्लेसमेंट सही है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इसोफेजियल डिटेक्टर डिवाइस, ठीक है। इसोफेजियल डिटेक्टर डिवाइस भी हमारे पास होता है, ठीक है, जो कि इसोफेगस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारी प्लेसमेंट कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में जो है वो साफ साफ नजर आता है कि कैरिना से जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर अबव जो है वहाँ पे उस एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो एंड होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम इन सारी चीज़ों से जो है वो प्लेसमेंट वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ट्यूब को सिक्योर करना है, ठीक है। ट्यूब होल्डर के साथ भी आप सिक्योर कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो ट्यूब होल्डर जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा था कि ठीक है कि लोकल चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब बुक्स में तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम जो फलाना चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फलाना चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बुक्स के साथ साथ आप लोगों को अपनी ही कम्युनिटी की या अपनी ही जो है अपने ही कल्चर के बारे में जो पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही है इस काम के लिए, ठीक है। बुक्स तो यही कह रही है ना कि आपने जो है वो
ईटीटी होल्डर जो है वो एक टिपिकल होल्डर आता है वही यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने जो है वो ये होल्डर यूज़ किया, किसी को पता भी नहीं होगा शायद, है ही नहीं यहाँ पे, मार्केट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो बैंडेज ले लेते हैं, ठीक है, और उससे जो है वो सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को जो है वो लोकल चीज़ों के बारे में, जैसे हम कहते हैं ना कि देसी जुगाड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम चीज़ों को जो है वो किस तरह सिक्योर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग क्लिनिकल साइड पे जाते हो, ठीक है, या स्टूडेंट लाइफ से जाके इंटर्नशिप में जाते हो, ठीक है, तो इंटर्नशिप में आपके माइंड में सारी चीज़ें जो है वो बुकिश होती हैं कि ये चीज़ें होगी। आप जो है आप अपने माइंड में एक स्टैंडर्ड सेट करके जो है वो जाते हो कि ये चीज़ें होगी, ये होगी, ठीक है, मैं इस तरह काम करूँगा, मैं इस तरह काम करूँगा, मैं सारी चीज़ें जो है वो चेंज करूँगा। लेकिन आपको जो है उधर जाके फिर एहसास होता है कि क्या-क्या हम जो है वो एक बैंडेज वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, जिस तरह एक बैंडेज ले लेते हैं, ठीक है, और उससे सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ईटीटी है, ठीक है, ईटीटी को जो है इस तरह 2-3 दफ़ा इससे घुमा के, ठीक है, फिर दोनों साइड से जो है वो पीछे लेके जाते, पीछे जो है वो टाई कर लेते हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे कॉलेजेस ओपन हो जाए, ठीक है, कॉलेज ओपन होने के बाद जब आप लोग क्लिनिकल पे जाओगे 1-2 महीने के लिए, तो इंशाल्लाह उस क्लिनिकल में जो है मैं मौका मिल जाएगा इतना कि आप लोगों को जो है वो उधर मैं दिखा दूँगा, ठीक है, कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, और मैं उन्हें कह भी दूँगा कि आप लोगों से जो है वो प्रैक्टिस करवाएँ, ठीक है, तो आप लोग जो है वो अंदाज़ा भी हो जाएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह इधर भी हम जो है वो 1-2 दफ़ा जो है वो अपनी लैब में जो है वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब आपने जब ट्यूब को सिक्योर किया, फिर आपने उसके ऊपर जो है लाइनिंग होती है, जिस तरह आप लोगों ने देखा है ना एनजी ट्यूब को, एनजी ट्यूब के ऊपर भी लाइनिंग होती है ना, इसके ऊपर भी सेम लाइनिंग बनी होती है, ठीक है, सेंटीमीटर्स बनी होती है। आपने उन सेंटीमीटर्स को क्या करना, लिप लाइन के ऊपर जहाँ पे ये लिप्स थे ना, क्योंकि उसको हम जो है वो एक या तो इस साइड पे रखते हैं या इस साइड पे रखते हैं, ठीक है, तो आपने लिप लाइन के ऊपर जो है उसे क्या करना है, उसे एक लाइन लगा देनी है, या जो है वो आपने रिकॉर्ड कर देना है कि लिप लाइन जो है वो यहाँ इस सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो आ रहा था, तो वो जो हमारा डिमार्केशन है वो क्या होगा, वो हमारे लिए एक रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, उस रेफरेंस के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि आया ट्यूब जो है वो आगे पीछे तो नहीं जा रही। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, ओके। चले अब इंट्रोट्रेकियल सक्शनिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, ठीक है, पेशेंट जो है वो वेंट पे होता है, ठीक है, पेशेंट जो है वो वेंट पे, पेशेंट की जो है वो टाइटल्स जो है वो या पेशेंट का सेचुरेशन नीचे आ रहा होता है, ठीक है, या जो है उनकी इधर जो है वो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको साफ साफ पता चलता है कि पेशेंट की आंख जो है वो सिक्रीशन जो है वो अकमुलेट हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो जिस तरह मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपने जो वो स्टेराइल ग्लव, आपने जो है वो साफ ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है, ग्लव्स के बाद जो है वो आपने एक कैथेटर लेना है, ठीक है, जिसको नेल्टन कैथेटर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसको हम नेल्टन के साथ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेल्टन की फिर अपनी साइज़ होती है, एक 10 का होता है, 11 का होता है, 12 का होता है, इस तरह अपनी साइज़ होती है उसकी। ठीक है, सो आपने जो है वो एक नेल्टन लेना है, ठीक है, जो एप्रोप्रिएट साइज़ का होगा, ठीक है, जो आपको पसंद होगा, ठीक है, आप उस टाइम पे जो है वो बंदे को इतना पता चलता है कि मैंने किस पेशेंट पे कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, सो आपने बाई चॉइस जो है वो एक लेना है, ठीक है, नेल्टन लेना है, ठीक है, और आपने सक्शनिंग करनी है। अब सक्शनिंग कब करनी है, सक्शनिंग जो है वो जब इंडिकेट हो तब करनी है। फॉर एग्जांपल जब सक्शनिंग की ज़रूरत हो तब करनी है, ऐसे फिजूल में सक्शनिंग नहीं करनी कभी भी, क्योंकि सक्शनिंग की वजह से जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है अंदर। ठीक है, तो आपने देखना है जब सक्शनिंग की ज़रूरत हो तब जो है वो आपने सक्शनिंग करनी है। ठीक है, सक्शनिंग हम कब कब करते हैं, कब करते हैं सक्शनिंग की इंडिकेशन क्या है, अगर आपको विजिबल सिक्रीशंस नज़र आ रही हैं, आपको विजिबल सिक्रीशन नज़र आ रही हो तो आपने क्या करना है, आपने सक्शनिंग करनी है। द नेक्स्ट वन इज कफिंग, पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा कफ कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि नीचे जो है वो कफ क्यों होती है, कफ असल में जो है वो कफ रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारा। कफ रिफ्लेक्सेस जो है ये हमेशा याद रखना, ये हमारा प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जो हम स्नीज करते हैं ना, ये हमारा प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। कोई चीज़ जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो स्टेराइल है। ये बात हमेशा याद रखना, हमारा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो स्टेराइल है, उसके अंदर कोई नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, कुछ नहीं है।
ठीक है। अगर उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म चला जाए तो हमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो सीलिया वगैरह क्या करती है, सीलिया जो है वो चीज़ों को जो है वो बाहर फेंक देती है। ठीक है, सिक्रीशंस को भी, ठीक है, सारी चीज़ों को। अब जब उधर जो है कोई चीज़ चली जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे इरिटेट करता है। ठीक है, और इरिटेशन की वजह से वहाँ पे कफिंग हो रही है, और कफिंग किस वजह से हो रही है, कफिंग जो है वो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि इस चीज़ को बाहर लाने के लिए जो है वो एक कोशिश हो रही होती है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर जो है वो कोई चीज़ जो है वो फंस गई है। ठीक है, कोई चीज़ जो है वो नीचे गई है, इस वजह से जो है वो कफिंग हो रही है, तो आपने सिक्रेशन जो है वो आपने सक्शनिंग करनी है। इसके अलावा जो है अगर रोंकाई आ रही है, ठीक है, रोंकाई साउंड्स आ रही है, तो आपने सक्शनिंग करनी है। ठीक है, अगर पी जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इंस्पिरेटरी जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, तो आपने क्या करना है, सक्शनिंग करनी है। ठीक है, या अगर वेंटिलेटर जो है वो अलार्म बज रही है, ठीक है, वेंटिलेटर की, तो आपने सक्शनिंग करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कन्वेंशनल और क्लोज सक्शनिंग, दो तरह की सक्शनिंग हम करते हैं। ठीक है, वो है मैं आपको आगे सक्शनिंग में बता दूंगा। ठीक है, कन्वेंशनल सक्शनिंग कौन सी है, क्लोज सक्शनिंग कौन सी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोसीजर से पहले फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आपने जो है अभी जाना है पेशेंट के पास, या पेशेंट को जो है वो पेशेंट की सक्शनिंग स्टार्ट करनी है। तो सक्शनिंग से पहले ये चीज़ याद रखना कि पेशेंट को आपने हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। FiO2 जो है या तो 100 पे लेके आना है, ठीक है, या पेशेंट, ताकि पेशेंट, अगर पेशेंट मोस्टली जो है हम ईटीटी से कर रहे हैं तो पेशेंट वेंट पे है ना, पेशेंट अगर वेंट पे तो आपने FiO2 को 100 पे लेके जाना है। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो हाइपर ऑक्सीजनेट हो जाए, हाइपर ऑक्सीजनेट हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमने सक्शनिंग करनी है। हाइपर ऑक्सीजनेट करके आपने सारी चीज़ें रेडी करनी है। ठीक है, वेंट उतार के आपने सक्शनिंग करनी है जल्दी, और फिर जो है वो वेंट लगा देना है। ठीक है, और साथ साथ आपने मॉनिटर को देखना है, साथ साथ आपने रीडिंग्स देखनी है। ठीक है, कि रीडिंग्स आया सही आ रही है कि नहीं, पेशेंट की जो है वो सेच कम तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप इधर सक्शनिंग कर दें और उधर पेशेंट की सेच जो भी इतना डाउन हो जाए कि आप फिर जो है उसे रिवर्स ना कर पाओ। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से हम पेशेंट को पहले जो है वो हाइपर ऑक्सीजनेट कर लेते हैं। ठीक है, और आपने इसमें जो है वो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिरिंज में जो है वो नॉर्मल सलाइन ले लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, नॉर्मल सलाइन पहले डाल देते हैं और फिर जो है वो सक्शनिंग करते हैं। आपने ये काम नहीं करना, अवॉइड नॉर्मल सलाइन इंस्टॉलेशन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन नहीं डालना। अगर आप उन लोगों से पूछो तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि इससे जो है वो सिक्रीशन जो है वो लूज हो जाते हैं। अब आप डाल रहे हो, ठीक है, नॉर्मल सलाइन डाल रहे हो, आप कह रहे हो कि इससे सिक्रीशन जो है वो लूज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो लंग्स के अंदर चले गए, ठीक है, और अल्वीयोलाई तक पहुंच गए, तो पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, पेशेंट को जो है वो, पेशेंट के लंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, यस सर, डीसेचुरेशन ना हो, हाइपरवेंटिलेशन, जी जी बिल्कुल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने नॉर्मल सलाइन जो है वो कभी भी नहीं डालना। ठीक है, जब आपने एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करनी है, कुछ लोग जो क्या करते हैं, कुछ लोग सिरिंज में नॉर्मल सलाइन ले लेते हैं, ठीक है, और नॉर्मल सलाइन जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, उस नॉर्मल सलाइन की वजह से वो लोग आपको रेशनल ये देंगे कि इस नॉर्मल सलाइन की वजह से क्या हो रहा है, इस नॉर्मल सलाइन की वजह से सिक्रीशन जो है वो लूज हो जाते हैं और हम आसानी से जो है उसे सक्शन आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपने नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं डालनी, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये नॉर्मल सलाइन जो ये नीचे चला गया, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर जो है वो चीज़ पड़ी है, आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर है। ठीक है, वहां से अगर ये नॉर्मल सलाइन लंग्स के अंदर चला गया, तो लंग्स में अगर पानी चला जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, तो पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो सकती है। इस वजह से आपने नॉर्मल सलाइन जो है वो नहीं डालनी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
कन्वेंशन क्लोज में आगे बताता हूँ। उस पे मैं चाहता हूँ कि उस पे हम जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट टॉपिक जो है वो इसके बारे में बता दूँ कि कन्वेंशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, कन्वेंशन हम करते कैसे और क्लोज कैसे करते, तो ये हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एटीटी और एनजीटी बिल्कुल सेम टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। होते भी सेम टाइम पे मोस्टली, ठीक है, क्योंकि एटीटी जो है उसने इंडोट्रेकिया ट्रेकिया के अंदर जाना है और एनजी ट्यूब जो है उसने एसोफेगस के अंदर जाना है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप जो है वो एक टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एनजी आपने पास करनी है नोस के जरिए, ठीक है, नोस के जरिए आपने पास करके जो है उसे एसोफेगस में प्लेस करनी है, ठीक है। और ईटीटी को आपने माउथ के जरिए जो है वो पास करके आपने ट्रेकिया के अंदर जो है वो प्लेस करना होता है, ठीक है। तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सेम टाइम पे सेम पेशेंट के ऊपर आप दोनों चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आप सक्शनिंग कर रहे हो, ठीक है, सक्शनिंग की कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। सक्शनिंग के कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? सक्शनिंग के दौरान जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो नीचे आ सकता है, ठीक है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो है वो डिसरिथमियाज में पेशेंट जा सकता है, ठीक है। और सक्शनिंग आप कर रहे हो, ठीक है, यहाँ सक्शनिंग की वजह से जो वो वेगल स्टिमुलेशन हो सकती है, वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। अगर वेगन नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो गया तो पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके अलावा जो है वो ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो एलिवेट हो सकता है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है, एटिलेक्टेसिस क्या है, स्पैज्म हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ट्रेकियल म्यूकोसल जो है वो ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। आप जो है ट्यूब अंदर डाल रहे हो, ठीक है, अगर आपने जो है वो हैंड वॉश नहीं किया, ठीक है, आप जो है वो आपने सही तरह जो है वो सारे स्टर्ल प्रोसीजर या स्टर्ल जो टेक्निक है वो यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो आप जो है वो पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन करा सकते हो, ठीक है, और पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम ट्यूब डालते हैं तो हम जो है वो इर्द गिर्द से जो है वो टच होता है ट्यूब और हम जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सक्शन आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये सारी हो सकती है। एनजी की प्लेसमेंट गैस्ट्रिक तक होती है और वो फीडिंग के लिए यूज़ होती है, बिल्कुल ठीक है। प्लेसमेंट चेक कैसे करते हैं? ओके, चेक कैसे करेंगे, ठीक है। देखो किरण, प्लेसमेंट किस तरह चेक करेंगे? हमने जो है वो ईटीटी ईटीटी पास की, चलो पहले मैं ईटीटी की बता रहा हूँ। ईटीटी हमने पास की, ईटीटी की प्लेसमेंट हम चेक करते हैं लंग्स के दोनों साइड्स पे, दोनों लंग्स पे, ठीक है, मतलब दोनों लंग्स पे हम चेक करते हैं कि दोनों साइड पे बायलेटरल साउंड्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों साइड पे बायलेटरल साउंड्स आ रही है इसका मतलब आपकी प्लेसमेंट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो तरीका हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ करते हैं? नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए जो बेस्ट तरीके है, तो नेक्स्ट है इसके लिए आप चेस्ट एक्सरे कर लो। चेस्ट एक्सरे से आपको पता चल जाए कि 2-3 सेंटीमीटर अब द कैरिना पॉइंट जो है इसकी प्लेसमेंट होगी। ओके, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। आप एनजी ट्यूब की बात कर रही हैं, ठीक है। एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट जो है वो हम कहाँ पे चेक करते हैं? वो हम जो है वो अस्कल्टेट करते हैं एपिगेस्ट्रिक एरिया पे। जब भी आप एपिगेस्ट्रिक एरिया पे प्लेस करते हो, ठीक है, अगर उधर साउंड्स आ रही हैं, ठीक है, आप यहाँ से जो है वो एयर पुश करते हो। जब आप एयर पुश करते हो अगर उधर उशिंग साउंड आया तो इसका मतलब आपका आपके एनजी ट्यूब जो है वो उसकी प्लेसमेंट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम एनजी ट्यूब करते हैं वो चेक करते हैं किस चीज़ से? हम जो एस्पिरेट कर सकते हैं, ठीक है, और हम उसका पीएच चेक करते हैं, तो पीएच जो है वो स्टमक का ज़्यादा होता है, इससे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो उससे भी हम एक्सरे से ही चेक कर सकते हैं, ठीक है।
ये सर प्रैक्टिकल होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, बिकॉज बहुत सी चीज़ें पढ़ने में कुछ होती है और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ। ठीक है, वो चीज़ें हम देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन इसमें? देखो, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। एक चीज़ जो है उसकी प्लेसमेंट होती है एसोफेगस में, ठीक है, एक चीज़ की प्लेसमेंट होती है लंग्स में, ठीक है, ट्रेकिया में। तो दोनों चीज़ों की प्लेसमेंट अलग है, इस तरह दोनों चीज़ों के डायमीटर अलग है, दोनों का काम अलग है। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो चेक करते हैं। एक मेथड जो है वो दोनों के लिए सेम है कि हम चेस्ट एक्सरे कर ले, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, हम जो है वो अस्कल्टेट करते हैं। एक को अस्कल्टेट करते हैं एक एपिगेस्ट्रिक के ऊपर, ठीक है, जब एयर जो है वो पुश कर लेते हैं, और दूसरे को हम अस्कल्टेट करते हैं लंग फील्ड के ऊपर। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इसके साथ जो है वो रेस करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो पेशेंट को जो है जब हम सक्शनिंग करते हैं ना उस टाइम पे जो है वो पेशेंट इरिटेट होता है। ठीक है, इरिटेशन की वजह से जो है वहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। और कोई क्वेश्चन? ऑडियो नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। इंडोट्रेकियल एंट्री, अच्छा, आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। ये सक्शनिंग हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक अगर क्लियर है, ठीक है, तो फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, अभी भी 4-5 मिनट है। अभी भी 4-5 मिनट है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी इंशाल्लाह कल। टाइम हो गया, क्योंकि नेक्स्ट प्रेजेंटर में फिर ऑनलाइन होना होगा, नेक्स्ट लेक्चर भी है आप लोगों का। कट जाती है, ठीक है, जिस चीज़ की समझ नहीं है वो आप दोबारा पूछ लें। जिसको जिस चीज़ की समझ नहीं है, जिसको आवाज़ कट रही थी, वो दोबारा पूछते हैं, उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सेशन डिग्री के ऊपर 13-17 लिखा हुआ है। वैसे इधर कॉलेज के हिसाब से जो है वो 14 है, 3 है। यूएचएस के हिसाब से 13-17 है। स्टारिंग वाली स्टैंड, स्टेयरिंग कौन सी है? स्टारिंग वाली स्टार्ट, स्टार्टिंग वाली, अच्छा, स्टारिंग वाली स्टार्टिंग वाली।
स्टार्टिंग वाली कौन सी स्लाइड रिपीट कर दो? आज हमने ये पढ़ा इंट्यूबेशन इक्विपमेंट हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। आज इंट्यूबेशन इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ही पढ़ा है बस। उसकी प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह प्लेस करते हैं, ठीक है, फिर सक्शनिंग कैसे करते हैं। किस स्लाइड की समझ नहीं आई आपको? स्लाइड नंबर बता दो मुझे। स्लाइड नंबर बता दो आप मुझे। नहीं नहीं, बंद है कैमरा, बंद है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं। मैं आप लोगों की तब तक अटेंडेंस वगैरह लगा लेता हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में इन टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे जो है वो मैसेज कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो। फिर भी अगर उधर क्लियर नहीं हुआ या उधर नहीं पूछ सकते तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी पूछ सकते हो, ठीक है।